बिहार में जल्द ही 70,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। बीपीएससी 15 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये वैकेंसी 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की होगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई धांधली इतनी बड़ी है कि ईओयू के अधिकारी कम पड़ गए। जिला पुलिस के अधिकारी 3 महीने के लिए जांच एजेंसी के साथ अटैच किए जाएंगे। सबूत जुटाने से लेकर छापेमारी करने में इनकी सहायता ली जाएगी। 23 जिलों में 74 एफआईआर दर्ज की गई है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक लड़की ने 300 फीट ऊंची चोटी से छलांग लगा दी। चट्टानों पर गिरने से पहले ही वो 60 फीट नीचे झाड़ियों में फंस गई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला। मधुबनी में कैनरा बैंक लूटने पहुंचे 2 बदमाशों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। 3 लुटेरे भाग गए। इससे पहले बैंक मैनेजर को बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पिस्टल पकड़ लिया। चपरासी बचाने आया तो उसे गोली मार दी। गोली चलते ही लोगों ने बदमाशों को घेर लिया। सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं। मंत्री तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी के पिता को महाभारत का शकुनी बताया है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर ये पलटवार लालू यादव को बिहार की राजनीति का कैंसर बताने पर किया है। सम्राट ने जातीय गणना पर किए गए ट्वीट को लेकर आरजेडी सुप्रीमो पर निशाना साधा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में रैली करेंगे। 50 दिन के अंदर ये उनका दूसरा बिहार दौरा होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई। इससे पहले शाह 16 सितंबर को झंझारपुर पहुंचे थे। सहरसा में एक मदरसा टीचर पिछले 3 महीने से एक नाबालिग के साथ रेप कर रहा था। खुलासा तब हुआ जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। 4 अक्टूबर को ऑपरेशन करके उसका गर्भपात करवाया गया। यूट्रस भी निकाल दिया गया। अब वो कभी मां नहीं बन सकती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजा बेटा। अरे भोजपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक के शरीर से गोली आर पार हो गई। सभी को आरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोतिहारी में इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव का मामला सामने आया है। सिर में चोट लगने से एक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ये वारदात मोतिहारी सुगौली रेल लाइन के सेमरा स्टेशन के पास की है। बिहार से मानसून की विदाई के साथ ही अब पारा चढ़ने लगा है। पटना में सोमवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान वैशाली में 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 12 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मानसून शुष्क बना रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र लाभुकों को भुगतान की गई राशि वसूल नहीं करने पर कृषि समन्वयकों के वेतन से किस्तों में कटौती होगी। इसे लेकर कृषि विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है। प्रदेश में योजना के तहत अपात्र लाभुकों को 343 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। कृषि विभाग इस राशि में से अब तक केवल 10 करोड़ 41 लाख रुपए ही वसूल कर पाया है। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपात्र लाभुकों से वसूली योग्य राशि की वापसी की पूरी जवाबदेही कृषि समन्वयकों की होगी। 30 नवंबर तक राशि वापसी नहीं कराने पर भुगतान की अनुशंसा करने वाले कृषि समन्वयकों के वेतन से वसूली योग्य राशि 20 बराबर किस्तों में वसूली जाएगी। राज्य सरकार ने कैमूर पहाड़ी स्थित चूना पत्थर क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य से अलग करने की अनुमति देती है। रोहतास के जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि 2225 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र से अलग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले के बाद इस क्षेत्र में चूना पत्थर खनन संभव हो सकेगा। प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्से से मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों के अंदर राज्य के अन्य हिस्सों से भी मानसून लौट जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी बिहार एवं झारखंड के कुछ अन्य हिस्सों से होने की परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का, जबकि राज्य के शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य में डेंगू के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 119 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 30 मामले मिले हैं। भागलपुर में 16, सारण में 15, नवादा में 10 और वैशाली में 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 9000 से अधिक हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। श्री राजभर आज पटना के गांधी मैदान में पार्टी की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिहार में हुई जातीय गणना की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया। निगरानी जांच ब्यूरो ने बांका जिले के चांदन थाना में पदस्थापित दारोगा मनोज पासवान को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा शिकायतकर्ता से केस में मदद करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत ककरौल स्थित केनरा बैंक की शाखा में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान बैंक के एक कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना का विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक में गोलीबारी की। बैंक कर्मियों की तत्परता के कारण अपराधी लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके। इधर स्थानीय लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के कुंज गांव में साइबर अपराधी के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आक्रोशित लोगों ने 3 अपराधियों को पुलिस गिरफ्त से भी छुड़ा लिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले के चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा जंगल से पुलिस और एसएसबी की टीम ने कुख्यात नक्सली अरविंद राय को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी संजय सिंह को उसके एक सहयोगी के साथ हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सैदपुरा गांव के पास से पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 दर्जन से अधिक मवेशी भी बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को विशेष सहायता मद में 9,640 करोड़ रुपए देगी। राज्यों को पूंजीगत निवेश के उद्देश्य से यह राशि दी जाती है। यह राशि ब्याज रहित होती है और इसे 50 वर्ष के भीतर केंद्र को वापस करना होता है। इससे विद्यालय भवन, अस्पताल, सड़क और पुल पुलिया जैसी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। वित्त विभाग के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में विशेष सहायता मद में 1.3 लाख करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई है। राज्यों को 8 किस्तों में यह राशि दी जानी है। बिहार सहित 17 राज्यों के लिए इस मद में 74,354 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। राज्य सरकार अब आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की जगह 2,500 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। श्री यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को भी एक पत्र भेजा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह का आयोजन 20 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 1,142 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने पैक्स व्यापार मंडल और सहकारी संस्थाओं को CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर प्रबंधकीय अनुदान में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि अनुदान की राशि में प्रति क्विंटल 10 रुपए से 20 रुपए तक की